पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन की आलोचना की है। इस पूर्व ओपनर ने टीम इंडिया की फ्लॉप बैटिंग को हार का सबसे बड़ा कारण बताया है। उन्होंने पूरी तरह से इस हार का जिम्मेदार टीम इंडिया की घटिया बल्लेबाजी को ठहराया। साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा के टॉस जीतकर बैटिंग करने के फैसले पर भी अपनी राय दी है। मुकाबले की बात करें तो भारत की बैटिंग दोनों पारियों में फ्लॉप रही। पहली पारी में 180 तो दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज कुल 175 रन ही जोड़ सके। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 337 रन बनाकर 157 रनों की बढ़त हासिल की थी। फिर उसके बाद भारतीय टीम ने उन्हें सिर्फ 19 रनों का टारगेट दिया था, जिसे कंगारू खेमे ने 3.2 ओवर में ही आसानी से हासिल कर लिया। बैटिंग की वजह से हारे मैच। आकाश चोपड़ा ने इस बात पर जोर दिया है कि परिस्थितियों को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही था, लेकिन टीम उस पर अमल नहीं कर पाई। अपने YouTube चैनल पर उन्होंने कहा कि हम कहां गलत हो गए, यह एक बड़ा सवाल है। सच तो यह है कि बल्लेबाजी की विफलता थी, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही था। पहली पारी में जब आप 180 रन पर आउट हो गए तो आप कह सकते थे कि ऐसा होता है। हालांकि दूसरी पारी में तो पिच सपाट हो गई थी। फ्लॉप रहे बड़े नाम। चोपड़ा की मुख्य बातों में से एक भारतीय बल्लेबाजों में क्रीज पर टिके रहने के लिए इरादे और धैर्य की कमी भी थी। विराट कोहली, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन कोई भी नाम जिम्मेदारी नहीं उठा पाया। उन्होंने कहा कि यह ऐसी पिच नहीं थी जहां आप 50 गेंदें नहीं खेल सकते थे। यह ऐसी पिच नहीं थी जहां आप थोड़े लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे। आपको कम से कम एक सेशन बिना विकेट खोए बल्लेबाजी करनी होगी। रोहित विराट का नाम लेकर क्या कहा? आकाश चोपड़ा ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी नाम लिया है। उन्होंने रोहित विराट का नाम लेते हुए कहा कि अंत में भारतीय बल्लेबाजी की कमजोरियां एक बार फिर से उजागर हो गईं। जब नई गेंद से विकेट गिरते हैं तो विराट कोहली नंबर 4 पर होते हैं। आप ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें करते हैं, लेकिन उन्होंने इस सीरीज में अब तक कोई भी बड़ी पारी नहीं खेली है और रोहित शर्मा नंबर 6 पर हैं। यह अच्छा नहीं है। हमारी बल्लेबाजी ने हमें निराश किया है। एडिलेड में भारत की हार का एक यह बड़ा कारण है। फिलहाल भारत की इस हार के बाद अब यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। इसके बाद भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भी झटका लगा है। इस सीरीज का अगला मुकाबला अब 14 दिसंबर से खेला जाएगा। उस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम की कोशिश वापसी करने पर होगी।